We continue with our studies on Christ loves and uses the rejected. और हम अपना जो अध्ययन है उसको जारी रखेंगे, जिस पर परमेश्वर का प्रेम और वो त्यागे हुए लोगों जिस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, ये है हमारा विषय। We do not forget that it is Easter Sunday and we have taken Christ as our example. और हम नहीं भूलेंगे कि आज ईस्टर संडे है और आज हमने यीशु मसीह को हमारा उदाहरण के रूप में लिया है। We have studied from the very beginning how Christ was himself rejected by his own people. और आज हमने पहले ही अपने अध्ययन में सीखा था कि किस प्रकार मसीह को लोगों ने तिरस्कार कर दिया था। He is not someone that does not understand your pain and your rejection. परमेश्वर ऐसे नहीं है जो आपके अस्वीकारता को या फिर आपके दुख को नहीं जानते हैं। He has, according to the word of God, been tempted in every single way. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे समान उसका भी हर एक रीति में परीक्षा हुआ था। We saw that even before he was born, Christ was rejected. और उसके जन्म होने से पहले ही मसीह का तिरस्कार हुआ था, Because he was from a woman who was not married. क्योंकि उसका जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था। And so people must have rejected him from before birth itself. और उसके जन्म से पहले ही उसको तिरस्कार मिला हुआ था। Even while on the cross, people were laughing at him and mocking him. और क्रूस पर भी लोग उनके ऊपर हंस रहे थे और टट्टा उड़ा रहे थे। They were saying, if you truly are the Son of God, then come down from that cross. और वो कह रहे थे कि यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो उस क्रूस से उतर कर नीचे आ। They were saying, if you truly are that powerful, why don't you save yourself? और वो कह रहे थे कि यदि तू सच में इतना सामर्थी है तो अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता। But what they didn't know is that he was going to rise on the third day. और वो ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले थे। And that on that third day, he was going to defeat death. और वो उस तीसरे दिन मृत्यु को हरा देते हैं। And that on that third day, he took away all the power from Satan. और उस तीसरे दिन वो शैतान से सारे शक्ति को सामर्थ को छीन लेते हैं। This is why we celebrate every Sunday Easter. इसलिए हम हर एक रविवार को ईस्टर के रूप में मनाते हैं। We don't do Easter once a year. और हम साल में एक बार ईस्टर नहीं मनाते हैं। For us, Easter is every Sunday. हमारे लिए ईस्टर हर एक रविवार होता है। We celebrate that Christ gave us the victory over Satan. हम ये उत्सव मनाते हैं कि यीशु मसीह ने हमको शैतान के ऊपर विजय दिया है। Christ was rejected by everyone. और मसीह को सभी ने तिरस्कार कर दिया था। Only a small group of people followed him. केवल एक छोटा सा झुंड उसके पीछे चलते थे। But even his closest followers ran when their life was in danger. और उसके करीबी दोस्त भी भाग गए जब भी उनका जीवन खतरे में था। Even Peter denied him 3 times when his life was in danger. और पतरस ने भी परमेश्वर को 3 बार इनकार कर दिया जब भी उसका जीवन खतरे में था। Now, Peter was probably the one with the strongest faith. और पतरस शायद से ऐसा चेला होगा जिसके सबसे ज्यादा विश्वास होगा। Only Peter walked on the water. केवल पतरस ने पानी के ऊपर चला था। His power and his faith was so strong. और उसका सामर्थ और उसका विश्वास इतना मजबूत था that when Peter would walk down the streets, they would lay down the sick people for the shadow of Peter to touch the sick people and get healed. तो लोग जो है पतरस जब भी चलते थे तो उसका छाया उन पर पड़ने के लिए लोग रास्ते के इर्द गिर्द जो है लोगों को बिछाते थे। That's how powerful Peter was. उतना सामर्थ्य था पतरस। That's how much faith he had in Jesus and how much he truly understood who Jesus was. और उतना विश्वास उसको परमेश्वर के ऊपर था और उसने उतना ही रीति में परमेश्वर के बारे में समझ भी प्राप्त किया था। Peter is the one that said, "You are the Messiah."
और पतरस था वो चेला जिन्होंने कहा कि आप वो मसीहा है। And Christ told him, "This has not been told to you by man, but by God Himself." और परमेश्वर ने कहा कि इस बात का जो प्रकाशन है वो मनुष्य की ओर से नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता ने ही तुझे प्रकट किया है। So God spoke directly to Peter. परमेश्वर सीधे रूप से पतरस से बातें करते हैं। God showed Peter hidden things. और जो गुप्त की बातें हैं उसको परमेश्वर ने पतरस को बताया। Peter had the strongest faith. और पतरस के पास सबसे मजबूत विश्वास था। And Peter was with Jesus from the very beginning. और शुरुआत ही से पतरस परमेश्वर के साथ था। But Peter was also the one that denied Him 3 times. और पतरस वो एक चेला है जिन्होंने परमेश्वर को 3 बार इनकार कर दिया था। He didn't fail Him once, He failed Him 3 times in a row. वो एक बार नहीं लेकिन 3 बार वो पराजित हो जाता है। But even then, when Peter felt rejected by Jesus, लेकिन तब भी जब भी पतरस तिरस्कृत प्राप्त किया अपने आप को, he felt that God would no longer accept him उसको ऐसा भी महसूस हुआ कि परमेश्वर अभी उसको ग्रहण नहीं करेंगे, because Peter had clearly failed. क्योंकि पतरस जो है स्पष्ट रूप में पराजित हो गया था। Jesus said, "Feed my sheep, I give you the keys." और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भेड़ों को चरा और मैं कुंजी तुझे दूंगा। And upon this promise of Jesus Christ, I will build the rock. I will build the church. और ये जो वायदा है परमेश्वर यीशु मसीह का, उस वायदे के ऊपर मैं मेरा कलीसिया का स्थापना करूंगा। So he gave Peter a strong responsibility, even though he had failed him so many times. परमेश्वर ने पतरस को इतना बड़ा जो जिम्मेदारी दिया है, जबकि उसने अपने जीवन में पराजय के अनुभव को भी सहन लिया था। Now I want to look just a little bit today at the person of David in the Bible. और आज हम दाऊद के जीवन से हम कुछ बातों को देखेंगे। Just a couple of things so we understand that David also was someone that was rejected and God still used them. और हम देखेंगे कि दाऊद जो है वो भी लोगों से तिरस्कृत था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। Let's go to 1 Samuel chapter 16. हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय 16वां अध्याय। So 1 Samuel chapter 16 verse 10 to verse 12. पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 10 से 12वां आयत को हम देखेंगे। Now here in the story, Samuel has gone to the house of Jesse. और इस कहानी में हम देखते हैं कि शमूएल जो है यिशै के घर में जाते हैं। He has gone there because God has told him that one of the sons of Jesse is going to be the next king of Israel. शमूएल वहां जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को बताया था कि यिशै के एक पुत्र जो है एक राजा बनने वाला है। So in verse 10, Jesse brought 7 of his sons before Samuel, and Samuel told Jesse, the Lord has not chosen these. इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। Then Samuel told Jesse, "Are these all the young men?" He said, "There yet remains the youngest one, and right now he is tending the sheep." Samuel told Jesse, "Send someone to get him, for we won't do anything else until he arrives." So he sent and brought him. He had a dark, healthy complexion with beautiful eyes, and he was handsome. The Lord said, "Get up and anoint him, for this is the one." तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसको अभिषेक कर, यही है। So David was the youngest of all the brothers.
और सारे भाइयों में से सबसे छोटा भाई था दाऊद। Now, when the prophet of man would go to someone's house, it was a very important thing. जब भी एक नबी किसी व्यक्ति के घर पे जाते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। And Samuel was coming with a purpose to find the next king of Israel. और शमूएल एक मकसद के साथ आते हैं और वो एक नए राजा जो इज़राइल के नए राजा के खोज में आते हैं। And here we see that David's own father does not consider that David is important enough. और यहाँ हम देखते हैं दाऊद के स्वयं जो पिताजी है वो दाऊद को इस लायक नहीं समझते हैं, Because David was small and young. क्योंकि दाऊद छोटा था और एक नौजवान था। Because have you ever felt that way, that you have been rejected and not felt that you're important because of your size or because you're the youngest? और शायद से आपने भी अपने जीवन में इस प्रकार से कुछ तिरस्कृत अवस्था को भी अनुभव किया है, क्योंकि आप छोटे हैं या फिर आपके जो व्यक्तित्व के कारण या फिर आप तरुण होने के कारण आपको तिरस्कार किया है। Have you ever felt that they have not chosen you to play on their team because you're the weakest of them all? और क्या आपने ऐसे अनुभव को देखा है जब भी लोगों ने आपको उनके खेल में उनके टीम में आपको नहीं जुड़ा क्योंकि आप बहुत ही बलहीन हैं। Maybe they don't choose you for their cricket team or they don't choose you for the football team because you are weak and you're not a good player. शायद से उन्होंने उनके फुटबॉल या क्रिकेट टीम में आपको नहीं जोड़ा क्योंकि आप बहुत ही बलहीन है और आप अच्छे से खेल नहीं पाते हैं। But don't worry because God has chosen you. लेकिन आप भयभीत नहीं होना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। And if God has chosen you, no one can stop you. और यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। Because when God chooses you, He will speak to the people He has chosen. और जब भी परमेश्वर आपको चुन लेते हैं तभी आपके लिए आपसे परमेश्वर बातें भी करते हैं। When God has chosen you, He will also speak to the team captain. और जब भी यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो परमेश्वर उस टीम के कैप्टन से बातें करेंगे। God can even speak to the king for you. परमेश्वर आपके लिए उस राजा से बातें करेंगे। Let's see what happens next in 1 Samuel chapter 16. और हम आगे देखेंगे कि पहले शमूएल उसका 16वां अध्याय में क्या होता है। Let's go to chapter 17. अभी हम 17वें आयत में जाएंगे। And here we see that there is a big war about to happen. और यहाँ हम देखते हैं एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। The Philistines have encamped against the Israelites. और जो फलिस्ती है जो वो इस्राएलियों के विरुद्ध जो है छावनी लगाए बैठे हैं। You know the story of David and Goliath. और हम दाऊद और गोलियत का कहानी को तो जानते हैं। So here the brothers of David are in that camp about to go to war against Goliath. और हम देखते हैं दाऊद के जो भाई है वो इस सेना के भाग है और वो गोलियत के खिलाफ लड़ाई के लिए जाने वाले हैं। Actually, nobody is going to go to war. They are just all shaking with fear. सच बोला तो कोई भी युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सारे लोग जो है डर से वो कांप रहे हैं। Nobody really wanted to go to war because nobody really had the faith to defeat the Philistines. और कोई भी व्यक्ति युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो उस फलिस्तियों की सामना करने के लिए अपने आप को काबिल नहीं समझ रहा था। So then Jesse sends his youngest boy David to go bring some food and supplies to his brothers who are at the camp. और यिशै ने अपने सबसे छोटे पुत्र दाऊद को उस छावनी की और उस सेना की ओर भेजते हैं ताकि वो अपने बड़े भाइयों को कुछ खाना और कुछ पदार्थों को दे सके। So David was actually just a tiffin boy. और एक डब्बा वाला का सामान हम दाऊद को देख सकते हैं। He was just sent from one place to another. Now go bring this, go take that. वो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता था, जा ये लेके आ, जा वो लेके आ। Have you been used that way? क्या आप भी इसी तरह इस्तेमाल किए गए हो? Are you just a simple tiffin boy? क्या आप भी एक डब्बे वाले मनुष्य की एक बालक की समान है? Don't worry about it. अब चिंता नहीं करना है। Because nobody knows that you have been chosen to be the next king.
क्योंकि कोई नहीं जानता कि आपको परमेश्वर ने अगला राजा के रूप में चुना है या नहीं। You have chosen to be victorious. परमेश्वर ने आपको जयवंत होने के लिए बुलाया है You have chosen to be successful. और आप विजयी ठहरने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। In verse 16, we read, और For 16वां आयत में हम पढ़ते हैं, For 40 days the Philistines would come forward morning and evening to take his position. Jesse told his son David, Take for your brothers this half bushel of roasted grain and these 10 loaves of bread, and quickly take them to your brothers in the camp. वह फलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। And then we jump to verse 28. और हम 28 के आयत में हम आएंगे। When David arrives to the camp, this is what his brother tells him. Eliab, his oldest brother, heard him talking to the men. Eliab was angry with David and said, Why did you come here? And who did you leave those few sheep with in the wilderness? I know your insolence and wicked intentions. You come down just to see the battle. और जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई में मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। Now remember that the brothers had already seen that Samuel had anointed David. और आपको ये याद रखना है कि ये भाइयों ने पहले ही देख लिया है कि शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया है। Even the father had also seen that Samuel had anointed David. और पिताजी ने भी ये देख लिया था कि शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया है। But they didn't believe it. लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। They rejected the calling upon David. वो जो दाऊद के ऊपर जो बुलाहट है उसको वो अस्वीकार करते हैं। So the father continued to use him just to take care of the sheep. और पिताजी उनको अभी भी एक भेड़ बकरी को संभालने वाले की समान इस्तेमाल करते हैं। And used him also just as a tiffin boy. और एक डब्बे वाले बच्चे की समान उसको इस्तेमाल करते हैं। And the brothers were jealous of David. और जो भाई है वो इससे जलन रखते थे दाऊद से। And when David came to the camp and started asking questions, और जब भी दाऊद छावनी में आते हैं और कुछ प्रश्नों को पूछते हैं, say, You have just come here to waste your time and do mischief. और वो कहते हैं कि तू यहाँ समय व्यर्थ करने के लिए और मस्ती करने के लिए आया है। You are just come here to waste your time and to be busy with what's happening and see what's happening. तू समय व्यर्थ करने के लिए और जो कुछ यहाँ हो रहा है उसको देखने के लिए यहाँ आया है। But what they didn't know that this chosen king, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो चुना हुआ राजा है, who just is acting as a tiffin boy, वो अभी जो एक डब्बे वाला बच्चा है, was going to defeat Goliath. वो अभी इस गुलियात को मार देने वाला है। That he was going to be the next king of Israel. और वो इस इज़राइल का अगला राजा बनने वाला है। That he was going to receive the promise that from his seed would come the Messiah. और उसको वो वायदा मिलने वाला था कि उसके बीच से जो मसीहा आने वाला है। So God took a simple rejected tiffin boy. तो परमेश्वर ने एक साधा तिरस्कार प्राप्त किया हुआ एक डब्बे वाले को चुन लेते हैं To become the next king. और उसको अगला राजा बनने के लिए चुन लेते हैं। And to carry the seed of the Messiah. और मसीहा का वो बीज को लेने के लिए उसको उठाने के लिए उसको चुन लेते हैं। So we see that God loves the rejected. तो यहाँ आप देखते हैं कि जो तिरस्कृत लोगों से परमेश्वर प्रेम करते हैं। God loves to take those that have been abandoned. और जो लोगों से इनकार किया गया है, लोगों ने इनको इनकार किया गया है, उनको लेने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। Because then God shows his power in their weakness.
और परमेश्वर तभी उनके जीवन में उनके बलहीनता में परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करते हैं। God shows his riches in their poverty. और परमेश्वर उनके धन को उनके गरीबी की अवस्था में प्रकट करते हैं। And even though they might think of themselves as useless, और शायद से वो अपने आप को बिना कोई फायदे का या व्यर्थ समझते होंगे, God does great things through them. लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य को करते हैं। This is the way Satan works. He destroys our identity. और इसी प्रकार शैतान कार्य करता है, वो हमारे व्यक्तित्व को नाश करता है। He makes us look small according to what the world thinks. और वो अपने आप को एक नीचे नजर से देखने के लिए अब उकसाता है। That's why when the world sees us do things the way we do things. Can you repeat, Pastor? Yes, that's why when the world sees us do the way we do things, the way we act, और जब भी हम देखते हैं, उसी कारण हम जो हमारा जो कार्य जो प्रकट होता है, हम उसी रीति से हम हमारे कार्य को, चीजों को, व्यवहार को हम करते हैं। when the world sees how we act, और जब भी दुनिया हमको देखते है जिस प्रकार से हमारा व्यवहार होता है, they think we are not wise. और वो सोचते कि हम बुद्धिमान नहीं है, They think we are not strong. और वो सोचते कि हम बलहीन हैं, They actually think we are weak and stupid. और वो सोचते कि हम बलहीन हैं और मूर्ख हैं। They ask, why don't we fight more for our rights? और वो पूछते कि हमारे जो अधिकार के लिए हम लड़ाई क्यों नहीं करते हैं। What they do not understand is that God has already given us the victory. लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर ने हमको जो विजय है वो पहले ही दे चुका है। Is that God will have the final word. और जो अंतिम जो वाणी है वो परमेश्वर का होता है। God will decide who will be with him and who will not. और परमेश्वर निर्णय लेंगे कि कौन उनके साथ होगा और कौन उनके साथ नहीं होगा। When Jesus was on the earth, और जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, he was rejected over and over again. वो उनको बार-बार लोग तिरस्कार करते थे। And people did not believe the things he was saying. और जो बातों को वो कहते थे, उन पर लोग विश्वास नहीं करते थे। They were expecting the Messiah, और वो एक मसीहा की प्रतीक्षा में तो थे, but they were expecting a Messiah that would come with a big army in a horse. और वो एक ऐसे मसीहा की प्रतीक्षा में थे जो एक बहुत बड़ा सेना और घोड़ों को लेके आएंगे। But he came alone sitting on a donkey. लेकिन वो अकेले एक गधे के ऊपर बैठकर आया है। This was actually the way it was done back in the biblical times. और ये बातों को हम जो है हमारे शास्त्र के समय में, पवित्र शास्त्र के समय में हम देख सकते हैं। So those that understood how things were done in the Old Testament, और जो लोग इस बातों को समझते हैं कि पुराने नियम में किस प्रकार से चीजों को किया जाता है, they will understand that a king would always arrive taking his throne by sitting on a donkey. और वो ये समझते हैं कि एक राजा जो है वो एक गधे के ऊपर आएंगे। This is the way David did it. और दाऊद भी इस प्रकार से करते हैं। And Jesus did the same thing because he had to fulfill the way things were done in the Old Testament. और उसी प्रकार से यीशु मसीह भी करते हैं, क्योंकि वो जो भविष्यवाणी किया गया था उसको पूरा करने के लिए वो आए हैं। But those that don't understand the things of God did not understand why the Messiah came so poor. लेकिन जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं समझते हैं, तो वो ये भी नहीं समझ पाएंगे कि पर यीशु मसीहा जो है इतने गरीबी अवस्था में क्यों आए हैं। Why did the Messiah not kill every single person that tried to take him to the cross? और मसीहा ने उस सारे लोगों को क्यों नहीं मार डाला जो उनको क्रूस में लेके जाना चाहते थे? Because God had a plan for us. क्योंकि परमेश्वर को हमारे प्रति एक योजना था। Even though Christ was rejected and made fun by so many people, और मसीहा का लोगों ने तिरस्कार किया और लोगों ने उसके ऊपर टट्टा उड़ाया, at the end he was raised from the dead. लेकिन अंत में वो जो है मृतकों में से उठाया जाता है। And he had victory over Satan and victory over death.
और उनको शैतान के ऊपर और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त होता है, and he gave that victory to us. और वो विजय हमको देते हैं। This is what we celebrate in the resurrection on Sunday. और ये हम जो है पुनरुत्थान जो रविवार में होता है उसमें हम मनाते हैं। You see, if Christ did not come back from the dead, then our faith is useless. और आपको ये समझना है, यदि यीशु मसीह इस पुनरुत्थान को प्राप्त नहीं करते या फिर मृतकों में से जी नहीं उठते तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता। Jesus himself said that you will destroy this body and in 3 days I will raise it up. और यीशु मसीह स्वयं ये कहते हैं कि तुम इस शरीर को नाश करो और मैं इसको 3 दिन में जी उठाऊंगा। And if this didn't happen, then Jesus would be a liar. और यदि ये नहीं होता तो यीशु मसीह एक झूठा होता। So let's read some verses just to finish up in 1 Corinthians chapter 15. हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां आयत। 1 Corinthians chapter 15 verse 13 and 14. उसका 13 और 14वां आयत को हम देखेंगे। It says, if there is no resurrection of the dead, then the Messiah has not been raised. And if the Messiah has not been raised, then our message means nothing and your faith means nothing. यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। Then verse 17, and if और Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. और 17वां आयत, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हैं। It is very important to understand that the reason that we are set free from our sins और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम समझे कि किस कारण से हमको पापों से छुड़ाया गया है, is not only because Jesus died on the cross, but because he was raised back to life on the third day. वो केवल यीशु मसीह क्रूस पर मरा है इसलिए नहीं, लेकिन वो उस मृतकों में से जी उठा है इसके कारण है। You see, anybody could have died for your sins and my sins on the cross. और हमारे लिए और आपकी मृत्यु के आपके पापों के लिए कोई भी उस क्रूस पर मर सकता था, But God would not accept that payment. लेकिन परमेश्वर वो जो मूल है वो कीमत को मान नहीं लेते थे। But because Christ rise from the dead on the third day, then that payment becomes real. लेकिन जब यीशु मसीह उस मृतकों में से जी उठते हैं तभी वो जो कीमत जो है वो वास्तविक बन जाता है। Because when he dies, he goes and he defeats death and Satan, and that's what gives that death authority. और जब ये यीशु मसीह मरे वो शैतान और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते जयवंत होते हैं और इसी के कारण उनको अधिकार प्राप्त होता है। And that is why we receive victory over our sins and over spiritual death. और इसलिए हम जो है अपने पापों के ऊपर और हमारा जो आत्मिक मृत्यु के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। In Colossians chapter 2, we read, और कुलुस्सी उसका दूसरे आयत में अध्याय में हम पढ़ते हैं, verse 13 to verse 15. उसका 13 से 15वां आयत को हम पढ़ेंगे। Says, even when you were dead because of your offenses and the uncircumcision of your flesh, God made you alive with him, that's with Jesus, when he forgave us all of our offenses, having erased the charges that were brought against us, along with their obligations that were hostile to us. He took those charges away when he nailed them to the cross. And when he had disarmed the rulers and the authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them in the cross.
उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के कथना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों में से झटकर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। I like that word, kulam kula tamasha. और ये जो शब्द है खुल्लम खुला तमाशा, इसको मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ। God made Satan look like a joker. और परमेश्वर ने शैतान को एक जोकर के समान देखा। Jesus made a fool out of Satan. परमेश्वर ने शैतान को एक तमाशा के रूप में बना दिया। In front of all the demons, Satan was to look like a joker. और सारे उस दुष्ट आत्मा की सेनाओं के सामने शैतान एक विदूषक, एक जोकर के समान वो बना रहा। So why do you think Satan is angry with you? और क्यों आप सोचते हैं कि शैतान आपके ऊपर गुस्सा है? Why do you think Satan makes everybody reject you? और क्यों आप सोचते हैं कि शैतान सभी को आपसे इनकार करने, आपसे दूर कराता है? Why do you think Satan always throwing things at you to make you suffer? और ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि शैतान हमेशा चीजों को आपके जीवन में डालते हैं ताकि आप उस संघर्ष में होते जाए? Because if you understand the power you have through the resurrection, क्योंकि यदि आप जाने कि पुनरुत्थान के द्वारा जो सामर्थ आपके पास है, you will also make Satan look like a fool. तो आप भी शैतान का एक खुल्लम खुला तमाशा कर देंगे। If you understand the authority you have been given through the resurrection of Jesus Christ, यदि आप यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के द्वारा आपको जो सामर्थ्य मिला है उसको यदि आप समझ ले, you will never ever allow Satan to do anything against you again. तो कभी भी आप शैतान को आपके जीवन में कुछ भी कार्य विरोध में करने के लिए आप अवसर नहीं देंगे। Satan is always attacking you because he's scared of you. शैतान हमेशा आपके ऊपर वार करता है क्योंकि वो आपसे डरता है। Because he knows the power you carry inside of you because of Jesus Christ. और वो जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आपके अंदर जो सामर्थ आप लिए घूमते हैं उसको वो ठीक रूप से जानता है। So on Easter Sunday we celebrate this power. और पुनरुत्थान के इस दिन में हम इस सामर्थ को हम मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। We celebrate the power we have over Satan. और शैतान के ऊपर जो अधिकार है उसके लिए हम आनंदित होते हैं। The Bible says that Jesus came to destroy the works of Satan. वचन कहता है यीशु मसीह शैतान के कार्यों को तोड़ने के लिए आया है। When Jesus was healing on the earth, he destroyed all the works of Satan he could. और जब यीशु मसीह इस धरती पर चंगाई करते थे तो वो शैतान के हर प्रकार के कार्यों को नाश किए थे। Everyone that came to him with problems, he would solve the problems. और हर एक व्यक्ति जो उनके पास कोई समस्या को लेके आते थे, यीशु मसीह उनको छुटकारा देते थे। If they were sick, they got healed. और यदि वो बीमार थे तो उनको चंगाई होता था। If they were blind, they could see. और यदि वो अंधे थे उनको आँख रोशनी मिल जाती। If they were lost, they were given guidance. और यदि वो भटके हुए थे तो परमेश्वर उनको मार्गदर्शन देते थे। If they were rejected like the tax collectors and the prostitutes, they were accepted by Christ. और यदि चुंगी लेने वालों के समान वो तिरस्कृत है तो परमेश्वर उनको ग्रहण कर लेते। If there were women that were caught in adultery and rejected, Christ accepted them. और यदि जो महिला है वो गलत वेश्या में यदि उनको पकड़ा गया, गलत कार्य को करते हुए पकड़ा गया तो परमेश्वर उनको ग्रहण कर लेते थे। Even if they were killed before their time, Jesus raised them up from the dead. और यदि उनके समय के पहले उनका मृत्यु होता है तो यीशु मसीह उनको जिला लेते हैं। This is why Christ came to the earth. और इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पे आए हैं। This is why he went to the cross. और इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। And this is why he was risen from the dead.
और इसीलिए वो मृतकों में से जी उठते हैं। And this is exactly the reason why you have accepted Christ. और इसीलिए आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। So, therefore, I ask you today to start living that way. और मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज से उसी प्रकार जीना, अपने जीवन को जीना शुरू करें। Don't live as if Christ is still on the cross paying for the sins of the world. और आप इस प्रकार नहीं जीना है कि अभी भी यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे लिए कर्जा चुका रहा है, But live like Christ has risen from the dead and you have now power and authority. और इस प्रकार से जीना है कि यीशु मसीह उस मृतकों में से जी उठे हैं और आपके पास वो अधिकार और वो शक्ति सामर्थ्य दिए है। Remember, you are chosen by God. स्मरण करना है कि आपको परमेश्वर ने चुना है। If you're listening today, you are chosen by God to receive Christ. और यदि आप मुझे आज सुन रहे हैं तो आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप परमेश्वर का सामर्थ्य को ले फिरे। If you have not accepted Christ in your life, I ask you today, please do it. और यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आज आप कीजिए। You have to accept Him by rejecting all other things in the world. और आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना है और सारे दुनिया की बातों को तिरस्कार कर देना है। You have to reject all other gods in the world and only Christ if you want to accept Him. और दुनिया के सारे अन्य देवी देवता को छोड़कर आपको केवल यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है। If you want the authority that God has given the followers of Jesus, you need to accept Christ. और यदि परमेश्वर ने जो अपने चेलों को जो दिया है अधिकार, वो अधिकार यदि आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा। If you want the forgiveness of your sins and not to pay for them by yourself, you have to accept Christ. यदि आप आपके पापों का क्षमा चाहते हैं और अपने पापों के कर्जा भुगतना नहीं चाहते हैं तो आपको पहला यीशु मसीह को स्वीकार करना होगा। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। No matter who has rejected you, God still loves you. चाहे जो भी लोग आपको इनकार करने दो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। And today He has made a way for you to receive power and authority. और आज परमेश्वर ने एक मार्ग खोला है ताकि आप सामर्थ्य और उस अधिकार को प्राप्त करें। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं that even though we did not understand what you were doing on the cross, परमेश्वर हमने सही रूप से नहीं समझा कि आप उस क्रूस पर क्या कर रहे थे। even though we don't understand exactly how much power you were giving us through the cross, चाहे हम ये भी नहीं समझे कि आपने उस क्रूस के द्वारा हमको कितना सामर्थ्य दिया है। even though we did not understand how much you suffered to send Jesus to the cross, और हम चाहे ये भी नहीं समझे कि हम नहीं समझे कि आपने कितना दर्द उठाकर यीशु मसीह को उस क्रूस पर भेजा है। we want to understand that you love us. लेकिन हमको ये समझना है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। We want to receive today that even though our loved ones reject us, और आज हमको ये प्राप्त करना है कि यदि हमारे प्रेमी, हमारे करीब लोग हमको तिरस्कार करें, even those that are supposed to accept us reject us, लेकिन और जो लोग हमको अंगीकार करने वाले हैं वो लोग भी हमको तिरस्कार करते हैं, we thank you that you accept us, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको स्वीकार करते हैं that you use us to do great things. और आप हमको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आपके लिए बड़े कार्य करें। We give ourselves into your hands again today, और अपने आप को हम फिर से इस दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं and we declare that we will no longer live as if Christ is still on the cross, और हम ये घोषित करते हैं कि हम और आने वाला दिन इस प्रकार से नहीं जिएंगे कि यीशु मसीह अभी भी उस क्रूस पर लटके हुए हैं, but we will live as if Christ has risen from the dead, लेकिन हम इस प्रकार से जिएंगे कि यीशु मसीह उस क्रूस से, उस मृत्यु से जी उठे हैं, that Christ has taken away the power of Satan, और शैतान से सारा अधिकार को यीशु मसीह ने ले लिया है, and that Christ has given us all authority. और परमेश्वर ने हमको वो सारा अधिकार दिया है। Let us from this day forth
और आज से चलो हम live in victory in every area of our lives. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय जीवन जिए We declare the power of resurrection in our lives today. और हमारे जीवन में पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हम अभी घोषित करते हैं। The Word of God says परमेश्वर का वचन कहता है that if you believe, कि यदि तू विश्वास करे, even if you were dead, you would be resurrected. यदि तू मरे भी फिर भी तू जीवित हो जाएगा। Father, we believe परमेश्वर हम विश्वास करते हैं that every area of our life that is dead, पर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र जो मरा हुआ है, we bring it to life right now for your glory. और उसको अभी हम जीवित दशा में लेके आते हैं ताकि आपका नाम का महिमा होने पाए। Everything that comes to life right now और हर एक बात जो जीवित होता है इस समय, will be used only for you. और वो केवल आपके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। We ask these things in Jesus' mighty name. और इस सारे बातों को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन, आमीन। God bless you and thank you for joining us. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और धन्यवाद आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। We remind you that we have weekly meetings. और हर एक हफ्ते में हमारा मीटिंग होता है, उसके बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। You can go through our website karmatochrist.com. और हमारा जो वेबसाइट है karmatochrist.com में आप जा सकते हैं। And there you can join us live for all the meetings we have. और वहाँ आप हमारे साथ लाइव रीति में जुड़ सकते हैं। We have devotionals twice a day. और डिवोशनल मनन होता है दो बार दिन में। We also have Bible studies. और बाइबल का अध्ययन भी होता है। And our prayer meetings as well. और हमारा प्रार्थना सभा भी होता है। Do send us your prayer requests as we will pray together to the Lord. और अपना प्रार्थना विषय हमको भेजना है ताकि हम साथ में आपके विषय के लिए प्रार्थना कर सकें। And I guarantee that you will see victory in every area of your life. और मैं ये आपको हौसला दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप जयवंत ठहरेंगे। You might not have the faith to pray, शायद से आपके पास वो विश्वास नहीं होगा प्रार्थना करने के लिए, but we do. लेकिन हमारे अंदर विश्वास है। Our faith will work towards you. और हमारा विश्वास आपके और कार्य करेगा। And as you join us to pray, your faith will grow. और जब भी आप हमारे साथ प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे, आपका विश्वास भी बढ़ेगा। And when your faith grows, you will be able to pray for others. और जब भी आपका विश्वास बढ़ेगा तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगेंगे। Because by doing this, we are doing exactly what Jesus did. और जब भी हम इस बात को करते हैं तो हम यीशु मसीह जो कार्य किए थे उसी बातों को हम भी करते हैं। We continue to destroy the works of Satan. और हम भी शैतान के कार्यों को नाश करते हैं। Believe it and receive it today. और विश्वास करो और उसको ग्रहण करो। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।